पासिंग द स्ट्रक्चर इन ए फंक्शन। फंक्शन के अंदर हम स्ट्रक्चर को कैसे पास करेंगे, स्ट्रक्चर इन फंक्शन। ओके, डॉट सी। तो यहाँ पे हमको करना क्या है, ओके, तो पासिंग स्ट्रक्चर इन ए फंक्शन। आप एक फंक्शन बनाओगे, उसके अंदर स्ट्रक्चर को पास करोगे, ठीक है। तो आप आर्गुमेंट के हिसाब से पास कर सकते हो। अभी आप आर्गुमेंट में पास करो, उसके बाद रेफरेंस के थ्रू कैसे पास करते हो, पॉइंटर के थ्रू कैसे यूज करते हो, वो भी आप देख सकते हो। तो पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, struct स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ठीक है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। और स्टूडेंट स्ट्रक्चर के अंदर हम यहाँ पे इंट रोल कैरेक्टर कैरेक्टर, उसके बाद नेम, ठीक है, देन इंट एज। तो तीन यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज डिक्लेयर की, स्टूडेंट स्ट्रक्चर का तीन प्रॉपर्टीज हमने डिक्लेयर की। अभी हम मेन फंक्शन के अंदर इसका इनपुट करेंगे, हास इंक्लूड stdio.h, ठीक है, देन इंट मेन फंक्शन, इंट मेन, ओके, देन रिटर्न 0, ओके। तो उसके बाद करना क्या है, आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, किसका, स्टूडेंट का। तो student, ठीक है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट स्ट्रक्ट, पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करोगे स्ट्रक्चर का, देन स्टूडेंट, देन एस, ठीक है। अभी हर एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज का इनिशियलाइज करोगे, एस डॉट रोल इक्वल टू रोल नंबर देते हो, देन एस डॉट नेम इक्वल टू डबल कोट के अंदर आप नेम डालते हो, ठीक है, देन एस डॉट आपका यहाँ पे क्या आता है, एज इक्वल टू, ठीक है, हो गया, बस। तो अभी इसके बाद हमको करना क्या है, रोल नेम एंड एज। तो यहाँ पे एरर एक आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है देखते हैं। ओके, वो बोल रहा है कि मॉडिफाइबल होना चाहिए था, मतलब हम यहाँ पे डायरेक्टली इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हो, तो एक बफर आता है, ठीक है, stdio करके, जो कि आपको हेल्प करता है मेमोरी क्लीन करने के लिए, ठीक है, मेमोरी क्लीन करने के लिए। दैट्स वाई इट इज़ शोइंग यू एरर। तो आप यहाँ पे ये चीज़ कर सकते हो, नहीं तो और एक चीज़ कर सकते हो स्टूडेंट्स बफर के हिसाब से, तो जो कि हम एस, तो हम कॉपी होता है ना जनरली, आप स्ट्रिंग कॉपी भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, strcpy स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन, देन एस डॉट नेम कॉमा, देन क्वोटी, ठीक है, ये भी कर सकते हो। तो क्वोटी यहाँ पे डायरेक्टली इनिशियलाइज हो गया। तो आपको इसको यूज़ करने के लिए पास इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच कॉल करना पड़ेगा, हो गया, ठीक है। तो आप हमेशा इसको यूज़ करने से पहले बफर यूज़ करो, बफर stdin, ठीक है, स्ट्रिंग बफर। बफर ये क्या करेगा, मेमोरी क्लीन करेगा। हाँ बोलो। हाँ, स्ट्रिंग कॉपी का मतलब है, हाँ,
स्ट्रिंग कॉपी का मतलब है आप जो भी राइट हैंड साइड में लिखे हो क्वोटी, ये जो स्ट्रिंग था ये कॉपी हो जाएगा एस डॉट नेम। ठीक है, एस डॉट नेम जो है उसमें ये कॉपी होके राइट डाउन होगा। मतलब स्ट्रिंग कॉपी का काम है, द कंटेंट विल बी कॉपी फ्रॉम द राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। तो एस नेम में आपका ये पूरा कॉपी होके यहाँ पे आएगा। ठीक है, एंड ये एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है जो कि आप स्ट्रिंग के अंदर पढ़े होगे। स्ट्रिंग पर्टिकुलर एक कंसेप्ट है, आर के बाद उसके अंदर ये बताया गया है। तो अभी करना क्या है, अभी इस ऑब्जेक्ट को आप आर्गुमेंट में पास कर सकते हो। जैसे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, स्ट्रक्ट स्टूडेंट फंक्शन, STUDENT स्टूड डिस्प्ले। एंड इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, इस एस ऑब्जेक्ट को पास करूँगा। क्या पास करूँगा, एस ऑब्जेक्ट को पास करूँगा। एंड यहाँ पे नीचे लिखूँगा उसका प्रोटोटाइप। तो यहाँ पे जो फंक्शन का होगा, void स्टूडेंट डिस्प्ले ब्रैकेट के अंदर आपका स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस। ठीक है, और एस को ना लिखोगे भी चलेगा, इतना भी लिखोगे चलेगा। अभी यहाँ पे नीचे आओगे, void स्टूड डिस्प्ले STRUCT struct student s। ओके, void display struct student s। ठीक है, देन sys, देन यहाँ पे आपको प्रिंट करना है, प्रिंट एफ आपका पहला क्या है, नेम है, आप रोल नंबर, आप नेम इस तरह का प्रिंट कर सकते हैं। रोल कॉलम परसेंटाइल डी कॉमा एस डॉट रो। ठीक है, देन प्रिंट एफ, देन नेम परसेंटाइल एस कॉमा एस डॉट नेम। ठीक है, देन प्रिंट एफ एज कॉलम परसेंटाइल डी कॉमा एस डॉट एच। ठीक है, हो गया। अभी यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है। हम यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं किए, ओनली स्ट्रक्चर को कैसे फंक्शन के अंदर पास कर रहे हैं उसी चीज़ को हमने देखे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड अभी तो रन कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे ये एक एरर आया, जो बफर यूज़ कर रहे हैं, अनडिफाइंड रेफरेंस बफर। ओके, तो मैं इसको अभी कमेंट के अंदर रखता हूँ और फिर से रन करते हैं। ओके, रोल नेम एंड एज यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है तीनों, तो कोई ज़रूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में डेव सी प्लस प्लस में काम नहीं करता है, BS कोड के अंदर इजीली काम कर गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये प्रिंट हुआ। तो आप इसको /n कर सकते हो, /n, और मेमोरी क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं, मेमोरी क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, आ गया। तो ये था आपका कैसे स्ट्रक्चर को फंक्शन के अंदर पास करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे एक स्ट्रक्चर को एक फंक्शन से रिटर्न करेंगे। कैसे करेंगे, अभी हम नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर लिखेंगे। पासिंग ए स्ट्रक्चर इन ए फंक्शन, देन रिटर्निंग ए स्ट्रक्चर फ्रॉम ए फंक्शन। रिटर्न स्ट्रक्चर फ्रॉम सी। तो अभी यहाँ से आप रिटर्न करोगे, रिटर्न स्ट्रक्चर फ्रॉम
में फंक्शन as include stdi as include, देन उसके बाद आप ये कर सकते हो स्ट्रक्ट, देन यहाँ पे एम्प्लॉय देते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय, इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर एम्प्लॉय आईडी देन एम्प्लॉय नेम emp नेम, देन एम्प्लॉय एज, हो गया। अभी यहाँ पे सेमीकोलन दोगे तो अभी हमको यहाँ पे इंट मेन फंक्शन रिटर्न 0। तो ये था आपका एक स्ट्रक्चर एम्प्लॉय का। अभी यहाँ पे हम सारा क्या करेंगे, रिटर्न मतलब यहाँ पे हम जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उस ऑब्जेक्ट को एक फंक्शन के अंदर आप पास कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमारा मेन टारगेट है एक स्ट्रक्चर का जो ऑब्जेक्ट है वो फंक्शन से रिटर्न करेगा। तो रिटर्न करेगा मतलब मैं यहाँ पे जो फंक्शन का जो 4 टाइप का जो फंक्शन होता है, ठीक है, जो आप अभी तक जानते हो, नो विथ रिटर्न टाइप नो आर्गुमेंट, उसी चीज़ को यहाँ पे मैं कॉल करूँगा, जो कि अच्छा होगा मेरे लिए एंड यूज़ करना ईजी होगा, ठीक है। विथ रिटर्न टाइप नो आर्गुमेंट कैसे करेंगे, हम रिटर्न तो करेंगे, तो सॉरी विथ रिटर्न आर्गुमेंट कुछ पास नहीं करेंगे, ठीक है। एंड जो रिटर्न होगा, जहाँ पे रिटर्न होगा जिस फंक्शन के अंदर, हम वहाँ पे इनपुट करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, जैसे यहाँ पे होगा एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिस्प्ले, ठीक है। लेकिन ये जहाँ से पास हो रहा है ये एक स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट होगा जो रिटर्न करेगा ई इक्वल टू यहाँ करके एंड स्ट्रक्ट एम्प्लॉय ई एंड ई में असाइन होगा, ठीक है। जो रिटर्न होगा ई में असाइन होगा एंड उसके बाद यहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। जो डिस्प्ले होगा तो प्रिंटफ, ओके, इस तरीके से डिस्प्ले होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, इंट कैन नॉट बी असाइंड टू स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय जो डिस्प्ले हमने किए उसको लग रहा है कुछ इंटीजर टाइप रिटर्न होगा, लेकिन यहाँ पे जो रिटर्न होगा वो स्ट्रक्ट टाइप का रिटर्न होगा, ठीक है। कौन सा टाइप का, स्ट्रक्ट टाइप। तो पहले आप ये प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर दो फंक्शन का, struct स्ट्रक्ट एम्प्लॉय स्ट्रक्ट एम्प्लॉय EMPLOYE, एम्प्लॉय इज द आपका स्ट्रक्चर का जो एम्प्लॉय टाइप है, ठीक है। देन एम्प्लॉय डिस्प्ले, बस ये है उसका प्रोटोटाइप, हो गया, सब चला गया एरर। तो क्यों, उसको पता नहीं था ना कि क्या रिटर्न करेगा। देन पहला है एम्प्लॉय आईडी %d /n कॉमा e डॉट id, उसी तरीके से प्रिंटफ आपका एम्प्लॉय नेम %s कॉमा e डॉट नेम प्रिंटफ एम्प्लॉय एज %s e डॉट एच, हो गया। अभी हमको वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाना है फंक्शन एंड इसके अंदर इनपुट करना है struct
एम्प्लॉय क्यों हुआ? बिकॉज हम जो रिटर्न कर रहे हैं वो दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए स्टॉक्ड एम्प्लॉय। हम ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहे हैं। अगर कोई कहीं पे डाटा रिटर्न होता है, जो वैल्यू रिटर्न होता है उसी के हिसाब से होता था। इंटीजर, फ्लोट, डबल, आप वहाँ पे रिटर्न टाइप देते। एरिया ऑफ, अगर मैं आपको बोलूँगा एरिया ऑफ ए सर्कल, सर्कल एरिया के अंदर आपका जब रिटर्न नो आर्गुमेंट के अंदर आप करते हो, तो विथ रिटर्न के अंदर आप जब रिटर्न करोगे एरिया ऑफ ए सर्कल का, तो 3.14 आता है इंटू आर स्क्वायर। वो रिटर्न जब करेगा तो यहाँ पे फ्लोट में जाएगा। तो यहाँ पे जो रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है? स्टॉक्ड एम्प्लॉय। तो यहाँ पे हम जो स्ट्रक्चर यूज करें एम्प्लॉय का, तो दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय क्लास इज द टाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए स्टॉक्ड एम्प्लॉय लिखा जा रहा है। उसके बाद फंक्शन हम जो लिख रहे हैं एम्प्लॉय डिस्प्ले फंक्शन, एंड हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं? इनपुट करेंगे। तो हम यहाँ पे printf एंटर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज। हो गया। अभी printf सॉरी scanf, ठीक है, एक एक करके इनपुट ले सकते हो। पहला है एम्प्लॉय आईडी %d, कॉमा आपका एम्प्लॉय के लिए क्या है आप यहाँ पे। हाँ, और एक चीज़ यहाँ पे, अगर आपको क्लास का ये प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है, ये प्रॉपर्टीज़ आप एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के अंदर, सॉरी क्लास नहीं, एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के अंदर ये यूज़ करना है, तो आपको तो ऑब्जेक्ट को तो पास करना ही पड़ेगा। मैंने तो यहाँ पे क्या किया, विथ रिटर्न नो आर्गुमेंट कर दिया। अब बिना ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कैसे यहाँ पे ये एक्सेस करेंगे, ये प्रॉपर्टीज कैसे एक्सेस करेंगे इस एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का? ठीक है, तो हमको यहाँ पे विथ रिटर्न विथ आर्गुमेंट वाला करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ई को पास कर रहे हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे ई रिसीव कर रहा है। तो stru struct एम्प्लॉय ई, ठीक है, स्टॉक्ड एम्प्लॉय ई। एंड ये जो स्टॉक्ड एम्प्लॉय हुआ, तो यहाँ पे आपको डिफाइन करो struct स्टॉक्ड एम्प्लॉय। तो यहाँ से पास हुआ, ई यहाँ पे रिसीव हुआ, उसके बाद ई डॉट आ गया, नहीं तो हम एक्सेस नहीं कर पाते ये प्रॉपर्टीज को। उसके बाद scanf %s कॉमा ई डॉट नेम, scanf %d कॉमा ई डॉट एच। ठीक है, हो गया। उसके बाद करना क्या है, सारा इनपुट होने के बाद हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न ई करेंगे, ठीक है, ई को रिटर्न करेंगे। जी, इस ई ऑब्जेक्ट के थ्रू हम प्रॉपर्टीज को एक्सेस करके इनिशियलाइज किए व इनपुट किए, उसी ई को रिटर्न करना। तो ई का टाइप क्या है? स्ट्रक्चर एम्प्लॉय टाइप है, तो इसीलिए उसका टाइप है स्टॉक्ड एम्प्लॉय। जब आर्गुमेंट में ऑब्जेक्ट पास किया, तो अब एक्चुअल आर्गुमेंट से फॉर्मल आर्गुमेंट जब रिसीव हुआ, उसका टाइप क्या है? स्टॉक्ड एम्प्लॉय टाइप है। उसी उसी तरीके से ऑब्जेक्ट का टाइप उसी क्लास, उसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का टाइप के हिसाब से होता है। तो मैं बीच बीच में क्लास भी बोल रहा हूँ, तो जब आप क्लास पढ़ोगे सी प्लस प्लस के अंदर, दैट इज ऑल्सो सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। सी प्लस प्लस के अंदर क्लास भी इस तरीके से काम करता है, एंड स्ट्रक्चर से ही क्लास आपका क्रिएशन हुआ है। तो स्ट्रक्चर से ही सी प्लस प्लस का मोस्ट ऑफ द कोडिंग डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, रन करूँगा इसको, अनचेक करते हैं क्या एरर है क्या नहीं। तो यहाँ पे एक एरर तो दिखा दिया, प्रिंट एफ के जगह पे प्रिंट होगा है। तो इसको मैं सेव करता हूँ फिर से, Ctrl+Alt+N, ठीक है, फिर से रन किया। हाँ, एंड ये पूछा मुझे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज। मैंने आईडी यहाँ पे पास किया, उसके बाद एम्प्लॉय नेम पास किया, एम्प्लॉय नेम पास किया। यहाँ पे कुछ इशू हुआ जिस वजह से ये पूरा काम नहीं किया, फिर से रन करना पड़ेगा।
ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, देन अरे ये क्विट हो रहा है। नेक्स्ट आपका जो एम्प्लॉय नेम है ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट करना चाहिए था, ये नहीं कर रहा है। तो एक चीज़ मैं क्या करता हूँ, ये जो स्ट्रिंग जब हम यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ पे क्यों एक्सेप्ट नहीं करा, मैं एम्परसेंड कहीं पे भी यूज़ नहीं किया हूँ। स्ट्रिंग में तो एम्परसेंड नहीं होता है, लेकिन बाकी इंटीजर में तो एम्परसेंड होता है ना, क्योंकि स्ट्रिंग अगर स्कैनर के अंदर लिखते हो तो उसमें एम्परसेंड नहीं है, इस वजह से ये क्विट कर रहा था। ठीक है, तो अभी ई डॉट एम्प्लॉय नेम एंड यहाँ पे ये बोल रहा है कि ई क्या है, उसको ई इज़ द ऑन रिकॉग्नाइज्ड बोल रहा है। स्ट्रिंग एस, परसेंटाइल एस यहाँ पे बिफोर स्ट्रिंग कांस्टेंट डिक्लेरेशन एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ पहले, फिर से स्टार्ट करते हैं। अभी सही आया, ठीक है, WERTY क्वट्टी, उसके बाद एच, ठीक है। तो एम्प्लॉय आईडी हो गया, एम्प्लॉय नेम आ गया, लेकिन एज जो था ना, वो एज में आपका डाटा स्टोर नहीं हो पाया। क्यों? परसेंटाइल डी तो था, एज आपका क्या था, एम्प्लॉय एज इंटीजर फॉर्म में था, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर जब हम इनपुट करते हैं तो यहाँ पे एक इशू होता है, ठीक है। उसके बाद फिर से अगर कहीं नया चीज़, अगर नया डाटा इनपुट करते हैं, इशू होता है। तो बफर इसलिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, बफर के अंदर। समझ में आ रहा है? तो मैं एक चीज़ करता हूँ, पहले चेक कर लेते। हाँ, कौन हाँ, एफ फ्लॉस करके, वही वही, वेरी गुड, फ्लॉस यूज़ करते थे। FLUSH, एफ फ्लॉस, STDIN, हाँ, ये भी यूज़ होता था। तो अभी इसको हम कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे देते हैं। हाँ, वेरी गुड। बफर भी मेमोरी क्लीन करने के लिए भी यूज़ होता है, ये भी एक होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस, बिकॉज वो भी एक है, एफ प्लस, हाँ, एम्प्लॉय आईडी, देन आपका क्वाटी, देन आपका रोल नंबर। ओके, तो एज के बाद देने से यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, यहाँ पे देना है। बस अब फिर से ट्राई करते हैं। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, देन 18, ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, एज को नहीं ले रहा है। आईडी, नेम एंड एज, एज इज 18, कुछ तो गलत तो नहीं है अभी। ओके, एंड यहाँ से वो ई रिटर्न हो रहा है, रिटर्न होके यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। दैट इज दिस, तो दिस इज द वे वेयर यू स्ट्रक्चर पासिंग एंड स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट रिटर्न। बट यहाँ पे कुछ इशू हो रहा है, लेकिन हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ये करता हूँ, मेरा एक अनदर कोड एडिटर है, डेव सी प्लस प्लस, डेव सी प्लस प्लस, वहाँ पे देखते हैं क्या वहाँ पे जो कोड है वहाँ पे रन हो रहा है कि नहीं। ये चीज़ तो बहुत छोटा सा चीज़ है, मैं फाइल ओपन करता हूँ। प्रिंटफ से पहले ओके, यहाँ पे ओके, ठीक है। तो दो जगह पे लगा के देखते हैं,
ठीक है, दो जगह पे लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे आईडी, आईडी, देन नेम हो गया क्वाटी, देन एज हो गया 18, नहीं प्रिंट नहीं हो रहा है। तो स्ट्रक्चर, तो इस तरीके से भी हम इनपुट ले सकते हैं अगर आप चाहोगे तो। मल्टी कैरेक्टर मल्टी स्ट्रिंग अगर लेना चाहते हो तो। ठीक है, स्लैश परसेंटाइल, परसेंटाइल सी, एंटर एज, वही तो है, सब कुछ सही तो है। ओके, तो हमने यहाँ पे यूज़ किया है ये वाला फॉर्मेट। परसेंटाइल अगर आप कैरेक्टर रीड कर रहे हो ये यूज़ कर सकते हो। इसमें से अगर रीड करते हो तो आपका सही तरीके से सब डाटा रीड हो रहा है। ये भी एक फॉर्मेट है, आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे परसेंटाइल इस जगह पे अब इसको डालना है। ठीक है, ये एक्सेप्ट करेगा कि नहीं पता नहीं, देखना पड़ेगा। अभी तक तो रेड लाइन पे दिखा रहा है। नहीं, ये भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आप ऐसे कर दोगे अच्छा रहेगा। ये जो इनपुट कर रहे हो अभी ऐसा रखो, मैं बाद में आपको चेक करके बताऊंगा कि क्या इशू हो रहा है। strcpy ब्रैकेट के अंदर आपको ई डॉट एम्प्लॉय नेम कॉम्पा क्वाटी, ठीक है, अभी ऐसे यूज़ करो। एंड यहाँ पे आस इंक्लूड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डॉट एच, एम्प्लॉय आईडी क्वाटी। ये तो कॉपी हो गया आपका, इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पूछ रहा है यहाँ पे ना, इसमें से एक हटा दो। ओके, एंड डायरेक्टली आप दे सकते हो यहाँ पे एज 30। ओके, फिर से करते हैं, कुछ चेंजेस हुआ था पहले नहीं हुआ था। आईडी, एम्प्लॉय एज, तो स्कैनएफ हुआ है लेकिन एम्प्लॉय एज एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए नहीं कर रहा है बिकॉज मैंने यहाँ पे एस लिखा है, दैट्स वाई। मैं यहाँ पे गलती किया हूँ, इस वजह से नहीं हो रहा था। ओके, मैं डिस्प्ले करने के टाइम पे डी के जगह पे एस लिख दिया था। इतना एक्सपेरिमेंट हो गया एक छोटा सा गलती से। ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं फिर से। आ गया,
तो अभी इस चीज़ को हटा के स्कैनर के थ्रू देखते हैं। ठीक है, स्कैनर के अंदर देखते हैं, स्कैनफ परसेंटाइल एस कॉमा ई डॉट नेम। एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद नेम 40, उसके बाद एज 18, सही है, आ गया। फालतू में ये सारा चीज़ हमने किए। ठीक है, तो यहाँ पे ही गलती था, इसको हटाओ ये दोनों को, एंड हो गया आपका परफेक्टली। मैंने यहाँ पे ही जनरली क्या किया था, इसको यूज़ नहीं किया था, जिसके वजह से ये इशू आ रहा था। ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चर में हम कैसे रिटर्न कर सकते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर हम कैसे पास कर सकते हैं आर्गुमेंट एंड रिटर्न कर सकते हैं। अभी रेफरेंस वाला, कैसे स्ट्रक्चर के अंदर हम रेफरेंस यूज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर एंड रेफरेंस। स्ट्रक्चर रेफरेंस डॉट सी। ठीक है, स्ट्रक्चर रेफरेंस। ठीक है, class include int main। ठीक है, रिटर्न 0। तो यहाँ पे struct employee then int character int ठीक है, हो गया। एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड एज। देन यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, struct एम्प्लॉई ई। अभी आप यहाँ पे ई को एज ए रेफरेंस के हिसाब से पास करोगे। ठीक है, कौन किसके हिसाब से, रेफरेंस के हिसाब से। तो बाकी इनपुट सब कुछ यहाँ से कर लेना है। ई डॉट आईडी, ई डॉट नेम, देन ई डॉट एज। हो गया। अभी एम्प्लॉई अंडरस्कोर डिस्प्ले, आर्गुमेंट में जो पास करोगे एम्प्लॉय का एड्रेस को पास करोगे। ठीक है, अभी यहाँ पे आप फंक्शन डिक्लेयर करोगे, void ठीक है, struct एम्प्लॉई पॉइंटर। ठीक है, तो एड्रेस पास हो रहा है तो पॉइंटर होगा। void एम्प्लॉई डिस्प्ले, then struct एम्प्लॉई पॉइंटर ई।
एंड जब इस तरीके से अगर आपको एड्रेस पास कर रहे हो वहाँ से एंड रेफरेंस यहाँ पे रिसीव हो रहा है एज ए पॉइंटर, तो यहाँ पे आपका डॉट ऑपरेटर काम नहीं करेगा, यहाँ पे आपको आरो ऑपरेटर देना पड़ेगा उस पर्टिकुलर क्लास सही और उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का जो प्रॉपर्टीज है उसको एक्सेस करने के लिए। जैसे यहाँ पे आप लिखोगे printf employee id colon %d /n कॉमा e हाइपेन, देखो दिखाया एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। printf एम्प्लॉय नेम %s e हाइपेन नेम, printf एम्प्लॉय एज colon %d /n कॉमा e डॉट स्लैश। हो गया, अभी डिस्प्ले करना है आपके। ओके, तो यहाँ पे एक एरर है। ओके, क्या एरर है? EMPLOYEE एम्प्लॉय डिस्प्ले, स्पेलिंग तो सही है, हाँ स्पेलिंग गलत है। एम्प्लॉय PLOY होना चाहिए था। बस अभी सही है। हाँ, अभी यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो असाइनमेंट हो रहा है ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए, मतलब उसको लग रहा है इंटीजर के बाद ये हो रहा है। तो आप फ्लॉस यूज करके देखो, हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। आप स्ट्रिंग से करके कर सकते हो, फ्लॉस std आइए, ठीक है। हाँ, अभी भी नहीं हो रहा है तो बेटर ऑप्शन है स्ट्रिंग कॉपी, strcpy कॉमा ब्रैकेट, हो गया। अभी यहाँ पे आर्स इंक्लूड st string डॉट एच, ओके string डॉट एच। मैं ऐसा क्लोज करता हूँ, इसको फिर से रन करूँगा। ओके, तो यहाँ पे क्या गलती हुआ? स्ट्रिंग कॉपी सही था, तो स्ट्रिंग कॉपी strcpy, ओके। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा गलती हो रही है, पता नहीं चल रहा है कहाँ पे हुआ है। आप लोग को पता चल रहा है कहाँ पे हो रहा है?
एम्प्लॉय नेम हो गया, स्ट्रिंग कॉपी, कुछ आइडिया हो रहा है? ओके, तो मैं यहाँ पे साइज डिफाइन नहीं किया, दैट्स वाई। ठीक है, आगे। तो सिली मिस्टेक्स के वजह से ये एरर आ रहा था, वेरी छोटे से मिस्टेक्स के वजह से। ठीक है, तो रेफरेंस कैसे पास हो रहा है समझ में आ गया। अगर आप रिटर्न भी करना चाहते हो एज ए रेफरेंस, ई का एड्रेस यहाँ पे रिटर्न करना चाहते हो, वही चीज़ करोगे। तो यहाँ पे भॉइड एम्प्लॉय डिस्प्ले के जगह पे जो भॉइड है, यहाँ पे आएगा स्ट्रक्ट एम्प्लॉय परसेंट या पॉइंटर। ठीक है, जब रिटर्न करोगे एज ए एड्रेस, यहाँ पे पॉइंटर आएगा। तो कैसे करेंगे? तो रिटर्निंग रेफरेंस, यहाँ पे स्ट्रक्चर रेफरेंस मतलब पासिंग रेफरेंस, स्ट्रक्चर पासिंग रेफरेंस। अभी यहाँ पे हम करेंगे स्ट्रक्चर रिटर्निंग रेफरेंस। डॉट सी। स्ट्रक्चर रिटर्निंग रेफरेंस। The name structure reference is not valid as per file folder name. Please choose different. Okay. Struct return TURN reference. Structure return reference। आगे RUCTUI structure return reference। ठीक है, तो मैं प्रीवियस कोड को ही कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी एंड यहाँ से मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे जो ये है STRUCT स्ट्रक्ट एम्प्लॉय पॉइंटर आएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे ये जो आर्गुमेंट में आप रेफरेंस पास किए थे, आप पास कर सकते हो, लेकिन ये जब असाइन होगा जहाँ पे, ये आपका पॉइंटर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर पॉइंटर यूज करना पड़ेगा, पॉइंटर E2 and that pointer E2 equal to employee। एंड यहाँ पे ये जो पास हो रहा है, ये वाला पास को कॉपी करना है
एंड यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। एंड एम्प्लॉय देन पॉइंटर असाइन करना है, ठीक है। हो गया एरर फ्री। अभी तो इतना हो गया, लेकिन इसके अंदर हम जो काम कर रहे थे, अभी हम क्या करेंगे, ये जो इनिशियलाइजेशन यहाँ पे हो रहा था, हम यहाँ पे नहीं करेंगे, एक्स करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करके इसके अंदर काम करेंगे, लेकिन आज ए एरो ऑपरेटर, ठीक है। एंड यहाँ पे वही एरो ऑपरेटर, जब आप रेफरेंस के अंदर काम करोगे कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, तो एरो ऑपरेटर के थ्रू प्रॉपर्टीज को एक्सेस करोगे। एंड ये वाला जो पार्ट है ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न हुआ, एंड रिटर्न होने के बाद प्रिंट होगा। जब प्रिंट होगा तो ये हो जाएगा कौन सा, E2 E2 E2, ठीक है। रेफरेंस के अंदर असाइन हुआ, तो यहाँ पे आपका जो पास हो रहा है अजय रेफरेंस पास हो रहा है, तो रिटर्न करोगे रिटर्न ई, ठीक है। ई रिटर्न हुआ, E2 में असाइन हुआ, तो ई जब रिटर्न हुआ तो यहाँ पे आप एड्रेस रिटर्न कर रहे हो, तो यहाँ पे जो रिसीव करा वो पॉइंटर है, ठीक है। कौन है, पॉइंटर। लेकिन अगर आप चाहोगे तो पॉइंटर के थ्रू करना चाहते हो तो पॉइंटर दे के करोगे, तो इसको डॉट देना पड़ेगा, ठीक है। डॉट ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा, मतलब आइदर आपको इस तरह का होल लिखना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है, ये करोगे, ठीक है। लेकिन ये रेफरेंस के थ्रू एक्सेस हो रहा है, रेफरेंस के थ्रू ही डिस्प्ले होना सही रहेगा, तो रेफरेंस के थ्रू डिस्प्ले करो, अच्छा रहेगा, क्योंकि रेफरेंस के थ्रू ही एक्सेस हो रहा है, बस, ठीक है। हो गया, तो ये है आपका कौन सा, स्ट्रक्चर रिटर्न रेफरेंस, पासिंग रेफरेंस, रिटर्न रेफरेंस, पासिंग पासिंग रेफरेंस, एंड रिटर्न रेफरेंस। तो अभी रन कोड करेंगे, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो पास हो रहा है आप %e दिए हो, तो इसको हटा दो। बाय डिफॉल्ट भी रेफरेंस ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप जो पॉइंटर दिए हो वो रेफरेंस आपका ऑब्जेक्ट ही रिसीव कर रहा है, तो इस वजह से पॉइंटर दिया गया है। तो मैं यहाँ से रेफरेंस ही पास कर रहा हूँ, पॉइंटर, तो यहाँ पे रिसीव हो रहा है पॉइंटर E2, आ गया, ठीक है। यहाँ पे % देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अल्टीमेटली एक रेफरेंस है, हम पॉइंटर को पास कर रहे हैं, मतलब ये ऑब्जेक्ट को पास कर रहा है, तो ये एड्रेस को रिसीव कर रहा है, एंड उसके बाद डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। हो गया। और कैसे काम करता है ये आज घर पे बैठ के सारा 4 फाइल्स को देखो एंड एनालिसिस करो, ठीक है। हेलो, ये हो, आप चले गए, समझ में आया। अब घर पे बैठ के ये पूरा कैसे प्रोसीजर हो रहा है, डाटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले ये 4 फाइल को अच्छे से ध्यान पे रखो, क्योंकि अगर ये आइडिया नहीं रहेगा तो लिंक लिस्ट ये सारा कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैं फाइल दे देता हूँ एंड रिकॉर्डिंग स्टॉप कर